नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बेहद खास और पारंपरिक बंगाली रेसिपी मोचा कटलेट, यानी केले के फूल से बनी हुई कटलेट। जी हाँ, केले का फूल यानी बनाना ब्लॉसम से बनता है यह दमदार, टेस्टी और हेल्दी कटलेट। इस रेसिपी का टेस्ट आपको एकदम नया एक्सपीरियंस देगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये स्वादिष्ट और न्यूट्रिशियस रेसिपी। केले के फूल का कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें केले के फूल को अच्छे से साफ़ करना होता है। इसे साफ़ करना थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन यही इस रेसिपी की खासियत है। फूल की पंखुड़ियाँ हटाते जाएं और अंदर से जो छोटे छोटे फूल निकलेंगे उनके कड़े हिस्से यानी स्टेम और बीच का प्लास्टिक जैसा हिस्सा निकाल देना है। मोचे का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो ऐसे ही बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे हम ऐसे ही काट करके ले लेंगे। उसे साफ करने का ज़रूरत नहीं है। अब इन फूलों को रफली काट लेना है और साथ ही जो अंदर वाला पार्ट है उसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रहे हैं। केले के फूल और उसके अंदर का जो पार्ट था उसे मैंने रफली काट लिया है। अब इन्हें हमें अच्छे से धोना है, तो मैं इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। फिर इसमें पानी डाल करके इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है। फूलों को धोने के बाद इसे अब हमें उबालना है, तो यहाँ मैं एक प्रेशर कुकर में इसे ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 आलू, तो यहाँ पे मैंने 2 आलू छील करके डाल दिया है। अब पानी डालना है और साथ ही थोड़ा सा नमक और थोड़ा हल्दी, और फिर कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे 1 से 2 विशल आने तक उबाल लेंगे। इस कटलेट में मैं सोया चंक्स भी डालूंगी, तो यहाँ मैंने सोया चंक्स को गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके भिगो के रख दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन सोया चंक्स डालने से इस कटलेट का जो टेस्ट है वो और भी बढ़िया आता है। अब हमें कटलेट के लिए मसाला तैयार करना है, तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अगर आप लहसुन पसंद ना करते हो तो आप सिर्फ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लीजिए और लहसुन को स्किप कर सकते हैं। इधर हमारा केले का फूल और आलू बॉयल हो गया है, तो इसे मैं उतार लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कटलेट में डालने के लिए मैंने यहाँ एक प्याज लिया है, इसको मैं बारीक काट ले रही हूँ। साथ ही यहाँ 2 हरी मिर्च लिया है, उसे भी मैं बारीक काट ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्च दोनों को ही बारीक काट लिया है। इधर पैन गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। तेल जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालना है बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, और इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इधर प्रेशर कुकर भी ठंडा हो गया है, तो इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, जिससे इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। इधर हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इस पर हमें डालना है थोड़ा सा मूंगफली, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से चलाते हुए एकदम लो फ्लेम पे भूनते रहना है जब तक कि इससे तेल अलग ना हो जाए। इधर हमने जो सोया चंक्स भिगो के रखा था वो भी अच्छे से अब सॉफ्ट हो गया है, तो इसके इस पानी को अच्छे से स्क्वीज करके हमें निकाल लेना है। अब इस सोया चंक्स को हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। अगर आपने छोटे सोयाबीन लिया है तो उसे काटने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बड़े वाले थे तो मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारे सोयाबीन को काट लिया है। अब इसे हमें मसाले में मिक्स कर देना है और इसे अच्छे से मसाले के साथ चलाते हुए इसको भूनते रहना है। सोया चंक्स जब अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए फिर हमें इसमें डालना है उबाल के रखे हुए केले का फूल, और साथ ही जो 2 आलू थे उसे भी हमें स्मैश करके इसमें डाल देना है। अब इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग टू नमक, आमचूर पाउडर, साथ ही थोड़ा सा चीनी, और इन सबको अब अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे अच्छे से चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए फिर हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ मैंने सारे कटलेट को बना लिया है। अब चलिए इसके अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं।
अब हमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनानी है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेकर के इसमें पानी डाल करके इसका एक पतला बैटर तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे सूखे मैदे लिए हैं और यहाँ ब्रेड क्रम्स लिया है। सबसे पहले कटलेट को सूखे मैदे से कोट करना है, फिर इसे कॉर्नफ्लावर के स्लरी में डुबो करके इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लेना है। तो इस तरह से हमें सारे कटलेट को तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारे कटलेट को तैयार कर लिया है। अब चलिए इससे चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। इन कटलेट्स को मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। अब तेल जब गर्म हो जाए तो इसके फ्लेम को लो कर देना है और फिर एक बार में जितने कटलेट आ सकते हैं उसे डाल करके एकदम लो फ्लेम पे उसे क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देना है। मैंने इन्हें डीप फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई या एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो कटलेट है वो दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है। तो लीजिए, हमारा यूनिक और स्वादिष्ट केले के फूल का कटलेट रेडी है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, फुल ऑफ फ्लेवर्स। इससे गर्मा गर्म हरी चटनी, इमली चटनी या केचप के साथ सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक्स या फिर स्टार्टर के रूप में भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने केले फूल का टेस्ट अभी तक ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने रसोई में नए नए फ्लेवर्स का मजा लीजिए।